वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। ग्रामर पोर्शन में आज हमारा टॉपिक होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, पहला फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन द्वारा गवर्न होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से गवर्न नहीं होता उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव। ठीक जी, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप्स होते हैं जिनमें इन्फिनेटिव आता है, जेरेंड आता है, पार्टिसिपल आता है। और आज हमारा जो टॉपिक है मुख्यतः वो है इन्फिनेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जो इन्फिनेटिव होता है ना, वर्ब होता है, और इन इन्फिनेटिव में एक होता है फुल इन्फिनेटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव में क्या होता है? जो प्रीपोजिशन टू होता है, टू के साथ में वर्ब का मूल रूप, ठीक है, यानी बेस फॉर्म, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है फुल इन्फिनेटिव। ठीक, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। देखिए, बेयर का मतलब होता है विदाउट, यानी बिना टू के मेन वर्ब। ठीक, और मेन वर्ब के पहले अगर टू आता है तो वो होता है फुल इन्फिनेटिव। ठीक है जी। अच्छा, चलिए अब ये हम समझ लेते हैं कि जो इन्फिनेटिव होता है ना, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, जैसे एग्री हुआ, अटेम्प्ट हुआ, केयर, फेल, होप, लाइक, प्लान, रिमेंबर, अफोर्ड, अरेंज, डिसाइड, फॉरगेट, लर्न, मैनेज, प्रिपेयर, सीम, एम, चूज, डिमांड, हैपन, लॉन्ग, नेग्लेक्ट, प्रॉमिस, ट्राई, अपीयर, क्लेम, डिटरमाइन, हेजिटेट, लव, ऑफर, रिफ्यूज, वांट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब हुए जिनके बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमें लर्न भी करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में आते हैं। इन वर्ब के बाद में बेयर इन्फिनेटिव होता है या इन्फिनेटिव होता है, यूज किसका किया जाना चाहिए ये हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में इन्फिनेटिव का बेहतर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये लर्न करना चाहिए जी। अच्छा, अब आता है कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके बाद में हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके बाद में हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते। तो अगर हमको इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है तो कैसे करते हैं? कुछ ऐसे देखिए, पहले तो हमें वर्ब को लर्न करना है। ठीक है, और अगर सेंटेंस में इन वर्ब का यूज आया हुआ है तो उनके साथ में हमें WH वर्ड्स, यानी जैसे कि आपके सामने लिखा है, हाउ हो गया, वाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, और उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज करना है। ठीक है, यानी वर्ब प्लस WH वर्ड्स प्लस इन्फिनेटिव, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब होते भी हैं। ठीक, जैसे डिस्कवर, ये आपके सामने नीचे है, एक सेकेंड जी। डिस्कवर, डिसाइड, फाइंड, लर्न, नो, रिमेंबर, शो, थिंक। ठीक है, इनका यूज आप ऊपर देख सकते हैं, और इसमें वंडर भी है। ठीक है, अंडरस्टैंड भी है। सारे वर्ब्स लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जो मेन था वो आपके सामने है, वो मैं आपको पढ़ करके बता रही हूँ। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वंडर हु टू इनवाइट। ठीक, तो वंडर के बाद में देखिए डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं है, उसके बाद में WH वर्ड यानी हु का यूज है, तब टू इनवाइट है। ठीक है, शो मी व्हाट टू डू, शो यानी यहाँ पे हमने पढ़ा ना, शो का यूज भी, शो के बाद में WH वर्ड, उसके बाद में फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, आई नो हाउ टू स्विम, नो है जी, इधर है नो, नो प्लस WH वर्ड
प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। टेल मी व्हेन टू पे, टेल है, उसके बाद में WH वर्ड है, फिर इन्फिनेटिव, ठीक। तो आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने की संभावना बिल्कुल है, तो इसको भूलिएगा नहीं, सभी हमको पढ़ना है, ओके। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने जो रूल पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद में कौन कौन से फुल इन्फिनेटिव्स आते हैं, उनको हमने अभी अभी देखा था और लर्न किया था, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि अब हम वो वर्ब्स को देखेंगे जिनके बाद में पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इन वर्ब्स को हमें लर्न करना है, चलिए लर्न कर लेते हैं। एक सेकेंड जी। जैसे एडवाइस हो गया, इनकरेज हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, रिमाइंड हो गया, टेल हो गया, वार्न हो गया, अलाउ हो गया, फोर्स हो गया, इनवाइट हो गया, परमिट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, टेम्प्ट हो गया, कॉम्पेल हो गया, फॉरबिड, ऑब्लाइज, परसुएड, टीच, अर्ज, ठीक है। रिपीट कर लीजिएगा बार बार, तो चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। एक बार पढ़ने से नहीं याद होगा, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद दोबारा तिबारा ऐसे पढ़िए, फिर आपके माइंड में ये परमानेंट आ जाएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद में हमको ऑब्जेक्ट लाना है और उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप ऊपर का देख सकते हैं, जैसे आई टोल्ड हिम टू वेट, ठीक है। तो टेल जी, तो टेल यहाँ पे आया और ये है टोल्ड, ठीक है। तो टोल्ड के बाद में इन्फिनेटिव आया, नहीं इन्फिनेटिव नहीं है, माफ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट। टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद में इन्फिनेटिव, ठीक है, क्लियर। अलाउड, शी अलाउड हिम टू गो, अलाउ कहाँ है, यहाँ, तो अलाउ के बाद में ऑब्जेक्ट आया, फिर इन्फिनेटिव, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पता चला आपको। चलिए अब वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, तब तक हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल, एक और इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल ये है कि वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव आती है, वो रूल हमने देखा। उसके बाद में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव आता है, वो भी हमने देखा, ठीक। तो अब एक रूल आ रहा है, वो ये रूल है कि ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है सेंटेंस का जिसमें वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव आ सकती है और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट हो तो भी इन्फिनेटिव आ सकता है। यानी ऑब्जेक्ट हो तो भी वर्ब प्लस इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट ना हो तो भी वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। यानी वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। चलिए वर्ब को देख लेते हैं, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं जी। आस्क, एक्सपेल, हेल्प, लव, मीन, विश, बेग, हेट, इंटेंड, लाइक, प्रेफर, वांट, ठीक है। तो इनका क्या स्ट्रक्चर है, इनके साथ में डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी आ सकता है और कभी कभी डायरेक्ट ना आकर के बीच में ऑब्जेक्ट आए, उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज किया जा सकता है, ठीक है। पॉज करके लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं तब तक। आई आस्क्ड टू लीव, ठीक है। आस्क्ड आया, वर्ब था, टू लीव डायरेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक। अब इधर देखिए, आस्क्ड है, आस्क्ड के बाद में हिम ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में इन्फिनेटिव है, क्लियर। यानी आस्क जो वर्ब है वो हमारा दोनों स्ट्रक्चर में आ सकता है, यानी वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव भी हो सकता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू गो होम, वांट है हमारा, उसके बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है जी। और वांट का ही यूज हम नेक्स्ट देख रहे हैं, वॉन्ट यू टू गो होम, ठीक। यानी यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस तरीके से आप नेक्स्ट लास्ट वाले भी देख सकते हैं, ही लाइक्स टू ईट वेल, तो लाइक्स के बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव है और यहाँ पे लाइक्स के बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर इन्फिनेटिव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी हमको सिर्फ क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास में है,
ठीक है। आफ्टर एग्जाम जब हम यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ काफ़ी डिटेल के साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और नया रूल, अच्छा रूल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव्स आ रहे थे, ठीक है। तो अब हमको ऐसा कुछ पढ़ना है, मतलब ये कि अब हमको कुछ एडजेक्टिव्स को पढ़ लेना है जिनके बाद में हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने वर्ब पढ़ा, अब हम एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे जिनके बाद में हम सीधे फुल इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले एंग्री, मैं पेन का यूज़ नहीं करूँगी, छुप जाता है, ठीक है, एडजस्ट करिएगा। एंग्री, ईगर, फॉर्चुनेट, हैप्पी, कीन, लकी, प्लीज्ड, सॉरी, डिफिकल्ट, इजी, ग्लैड, इंक्लाइंड, लाइकली, नाइस, रेडी, सरप्राइज्ड। इसमें ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। हमें ये भी ख्याल रखना है कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत तो पूछा ही जा सकता है कि दिया गया वर्ड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और इनफिनिट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, नॉन फाइनाइट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इनफिनिट, ठीक है, इनफिनिट वर्ब। तो ऐसा नहीं करना है कि वर्ब के ही बाद में हमको इनफिनिट का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए तो जी, तो ये थे हमारे कुछ एडजेक्टिव्स। वीडियो को पॉज करना है, रिवीजन करना है, लर्न हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी वॉज अनेक्शियस टू गो, एनेक्शियस, अच्छा जी, तो अनेक्शियस यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो सॉरी, सॉरी भी हमारा एडजेक्टिव है, इसके भी बाद में हमारा डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। आई वॉज ग्लैड टू सी हिम, ग्लैड के बाद में भी, ग्लैड जो एडजेक्टिव है इसके बाद भी इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई एम प्लीज्ड टू सी यू, तो प्लीज्ड जो है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू बनाया गया है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्लीज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके बाद में हम डायरेक्ट फुल इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव का यूज़, फिर पढ़ा एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनेटिव का यूज़। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो वो कौन कौन से नाउन है देख लेते हैं। अटेम्प्ट, जी, अटेम्प्ट, डिसीजन, डिमांड, डिज़ायर, इफर्ट, फेल्योर, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये जी, तो ये कुछ नाउन है जिनके बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैव नो विश टू चेंज, तो विश है, नाउन है, इसके बाद में टू चेंज इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ ए प्लान टू गो अब्रॉड, प्लान नाउन है, आर्टिकल लगा है तो हम जान सकते हैं बहुत इजीली, उसके बाद में टू गो अब्रॉड, ठीक है, ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, ही मेड एन अटेम्प्ट टू स्टैंड अप, अटेम्प्ट यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, माफ़ कीजिएगा नाउन है, ठीक है, इसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, आई टोल्ड हर अबाउट माई डिसीजन टू लीव, तो यहाँ पे नाउन है डिसीजन, उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है। देखिए इन्फिनेटिव का यूज़ हम पर्पस बताने के लिए करते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज़ हम जनरली पर्पस बताने के लिए करते हैं। देखिए पॉज करके आप सारी एक्सप्लेनेशन को पढ़ भी सकते हैं, वरना मैं तो आपको बता ही रही हूँ, मैं आपको लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ या क्विक रिवीजन, कुछ भी कह लीजिए इसे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आई केम टू सी यू, मैं आया, क्यों आया, पर्पस बताया ना, टू सी यू, ठीक है, तो अपना ये पर्पस बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, कहाँ पे, यहाँ पे, टू सी यू, मैं आया तुम्हें देखने के लिए, ठीक, पर्पस बताया जा रहा है। हाँ, और एक चीज़ और, जब ऐसे सेंटेंस हो ना तो उनके साथ में क्या होता है कि हम जेरन का यूज़ कर देते हैं प्रीपोजिशन के साथ में, ठीक, वो इनकरेक्ट होता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
गिव मी अ बुक टू रीड, मुझे पढ़ने के लिए एक बुक दो। पर्पस बताया जा रहा है बुक के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर यूज़ किया जाए जेरेंड में यूज़ करके, जैसे गिव मी अ बुक फॉर रीडिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। बाकी देखने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, तो ये कुछ माइन्यूट से डिफरेंस है, हमें इनको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। वी शुड ईट टू लीव, है ना, पर्पस बता रहा है जीने के लिए खाना चाहिए, तो यहाँ पे इनकरेक्ट में क्या है, वी शुड ईट फॉर लिविंग, तो जेरेंड के साथ में हमें इनका यूज़ नहीं करना है जनरली जब सेंटेंस का सेंस क्या निकले, पर्पस बताने के लिए निकले, ठीक है जी। बाकी आप पढ़ेंगे पॉज करके। अब चलते हैं एक और रूल पे। देखिए इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में टू या इनफ का यूज़ हो, ठीक है। ये वर्ब भी हो सकते हैं, वैसे इनफ तो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट टाइम, अभी तो जो रूल है उसको देखते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इन्फिनेटिव टू के बाद में आता है, इनफ के बाद में आता है, कैसे आता है, किस स्ट्रक्चर में आता है, वाकिफ हम सब है, लेकिन एक बार प्रकाश डालना ज़रूरी है जी। जैसे द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक है। तो ये जो टू होता है ना, ये टू TOO है ना, तो ये टू के साथ में इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, ठीक है। और इनफ के साथ में भी वही पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर हम जी। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल द बॉक्स, ठीक। ये मैंने आपको एडवर्ब में भी पढ़ाया रहा होगा और शॉर्ट वीडियोज़ में भी आपको पढ़ाया रहा होगा, ठीक है। इनफ को हम आगे नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आगे करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसा है वो करेक्ट लिखा है, पहले एडजेक्टिव ही वॉज स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में एडवर्ब, यानी स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल द बॉक्स, और किसका मेन वर्क किसका चल रहा है यहाँ पे, इन्फिनेटिव का, ठीक है। यानी टू के बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है और इनफ के बाद में, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, द शर्ट इज टू डर्टी टू वियर, तो यहाँ टू आया, उसके बाद इन्फिनेटिव आया, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और देखिए, शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जी बिल्कुल वही हमारा एडवर्ब वाला रूल है। एडजेक्टिव का भी रूल बोल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंट यहाँ पे तो एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव के बाद में इनफ यानी एडवर्ब का यूज़ किया जा रहा है। हमें ऐसा नहीं करना है कि शी इज़ इनफ इंटेलिजेंट बोल देना है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनेटिव आता है ना, तो इनफ का यूज़ एडजेक्टिव के बाद में होता है, ठीक है जी। तो कुल मिला के ये कि टू और इनफ के बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ये कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो ये रूल ये है कि मॉडल्स के बाद में, ठीक है, मॉडल जो होते हैं कैन, शैल, विल, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इनके बाद में ना हम कभी भी इन्फिनेटिव का यूज़, कौन से इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब के डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन स्पीक, एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक, ठीक है, तो कैन के बाद में टू स्पीक नहीं है, कैन स्पीक है, ठीक। तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। मैं इन्फिनेटिव कह रही हूँ तो आप इन्फिनेटिव से फुल और बेयर का कॉन्सेप्ट अपने मन में क्लियर करके चलिएगा। इन्फिनेटिव से आप फुल इन्फिनेटिव को ही मत जोड़ करके चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आई मे गो होम, तो मे के बाद में टू तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मॉडल का यूज़, सॉरी मॉडल का यूज़ किया गया है, ठीक है। मॉडल कौन है इसमें, मे है, ठीक है। वी शैल मीट हिम, तो शैल के बाद में टू का यूज़ नहीं किया गया है, मीट हिम है, ठीक है। इट माइट रेन टुनाइट, देख सकते हैं आप, पॉज करके सारे एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। देखिए अब हम आगे चलते हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ, तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे दिया भी है, कैन हो गया, मे है, शैल, विल, मस्ट, डेयर, कुड, माइट, शुड, वुड, नीड, इन सब के बाद में जो है हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेयर और नीड का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डेयर और नीड के बाद में बेयर इन्फिनेटिव साधारणतः निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगता है, ठीक है। यानी जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है डेयर और निगेटिव के साथ में, वहाँ पे जो इन्फिनेटिव यूज़ होता है वो बेयर होता है, ठीक है। लेकिन अगर डेयर का ही यूज़ हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह कर दें, ठीक है, अगर हम डेयर का यूज़ प्रिंसिपल वर्ब की तरह कर दें तो इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, कौन सा, फुल इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, ठीक। जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्ड टू डिफे मी, ही डोंट डेयर टू डू सो, ही डेयर टू अपोज हर। कम समझ में आया होगा
ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें ना समझने की कोई बात ही नहीं है। फिर भी अगर कहीं पे आपका कुछ कॉन्सेप्ट रह जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी या तो शॉर्ट वीडियो में डाल करके दिखा दूंगी, बनाती रहती हूँ, वो आप डेली का डेली चेक करते रहा करिए। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जिसको मैं 60 सेकेंड में ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा टाइम आप अपने आप को भी दीजिए, अपनी स्टडी को दीजिए। 60 सेकेंड का वक्त निकालिए, एक शॉर्ट वीडियो तो मेरा देख सकते हैं, और उसमें एक रूल होता है जो आपका 1 नंबर 4 नंबर पक्का करा सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैं इन सारे रूल्स को शॉर्ट्स में या किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी आगे चलते हैं फिलहाल जी। अब हमारा नेक्स्ट रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ये वो क्या है, यहां से शुरू करते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जिनके बाद में जब हम एक्टिव में सेंटेंस लिखते हैं ना तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है जी। तो ये वर्ब कुछ ऐसे होते हैं ना जिनके साथ में जब हम अफर्मेटिव या मतलब हम एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं ना, एक्टिव सेंटेंस बोलिए, एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं ना, तो वहां पे हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर कीमत पे याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके फंसने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसमें नहीं तो आपका यूपी टीजीटी में आ सकता है, यूपी टीजीटी में नहीं तो टेट में आ सकता है, टेट में सीटेट में, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, केवीएस एनवीएस किसी में भी, ठीक है। चलिए, तो पहले लर्न करते हैं। फील, नो, मेक, प्लीज, ओवरहियर, वॉच, हियर, लेट, नोटिस, ऑब्जर्व, सी, ठीक। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद में जब हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखते हैं ना तो वहां पे हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस गो नाउ, तो लेट अस के बाद में गो के पहले टू का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यही रूल है। क्या रूल है कि लेट के बाद में एक्टिव सेंटेंस में हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। लेट कहाँ है, लेट यहाँ है, ठीक। आई सा हिम कम, आई सा हिम कम, तो यहाँ पे कम के साथ में टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सी जो होता है ना, ये सी जो वर्ब है इसके साथ में हम एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस बनाते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स यू लाफ, ठीक। तो यहाँ पे जो मेक सेंटेंस है, मेक का यूज ये रहा, मेक का जो यूज किया गया है बेयर इन्फिनेटिव के साथ में है, ठीक है। यानी डायरेक्ट लॉफ आया है, ना कि टू लॉफ, ठीक है। आई फेल्ट हिम टच मी, तो यहाँ पे जो फील वर्ड है ना, ये पढ़ा हमने, जो फील वर्ड है, फील के साथ में हमने टच का यूज किया, ना कि टू टच का, ठीक है। शी हर्ट हिम क्राई, तो यहाँ पे हियर का ये फॉर्म है, कहाँ गया, ये रहा, हियर का ये सेकेंड फॉर्म है, तो हियर के बाद में हमने क्राई को यूज किया है, ना कि टू क्राई, ठीक है। नेक्स्ट, वी वॉच्ड हिम जंप, तो वॉच के बाद में हमने जंप का यूज किया है जो कि बेयर इन्फिनेटिव है। ऑब्जर्व्ड, आई ऑब्जर्व्ड हिम टू गो, तो ऑब्जर्व के बाद में हमने गो का यूज बेयर इन्फिनेटिव के तरीके किया है। ही डिड नॉट नोटिस यू स्पीक, तो नोटिस के बाद में हमने यहाँ स्पीक का यूज बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे किया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब देखिए, तो ऊपर जो हमने रूल पढ़े ना ये उसी से मिलते जुलते हैं। क्या है कि ऊपर जो रूल हमने पढ़ा तो ये पढ़ा कि एक्टिव वॉइस में हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं उन वर्ब्स के साथ में, अबव वर्ब्स के साथ में, ठीक है। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि इन्हीं वर्ब के साथ में जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं सेंटेंस तो वहां पे इन्फिनेटिव का यूज कर देते हैं, ठीक है, यानी फुल इन्फिनेटिव का यूज कर देते हैं जी। कैसे, इसको जरा ऊपर करें जी, कैसे, आई मेड हिम सिंग, है ना। अभी हमने मेक पढ़ा था, तो जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो बेयर इन्फिनेटिव होता है, लेकिन यहाँ हमने बनाया पैसिव, इधर किधर, इधर बनाया पैसिव, और जब पैसिव बनाया तो टू सिंग हो गया, ठीक है। जब ये एक्टिव वॉइस में था तब बेयर इन्फिनेटिव था, जब पैसिव वॉइस में आया तो टू आ गया, यानी फुल इन्फिनेटिव में आ गया, ठीक है। यही लर्न करके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी सा हिम लीव, एक्टिव वॉइस में है तो इन्फिनेटिव नहीं है, यानी बेयर इन्फिनेटिव है, और जब ये पैसिव वॉइस में आया ही वॉज सीन टू लीव तो फुल इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। ही हेल्प्ड हिम क्लाइंब द ट्री, तो ये एक्टिव वॉइस में था, यहाँ पे क्लाइंब अकेला आया, टू नहीं लाया, यानी बेयर इन्फिनेटिव। और यहाँ पे ही वॉज हेल्प टू क्लाइंब द ट्री, तो यहाँ पे हेल्प के बाद में टू आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में गया,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि ये जो एक्टिव पैसिव का रूल है ना, ये लेट को लेकर के नहीं लागू होता। ठीक है, ये रहा जो लेट है ना, ये अकेले चलता है। इसको चाहे आप एक्टिव बना लो चाहे पैसिव बना लो, इसका टू के साथ में खेल है ही नहीं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट रूल, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं ना जिनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। का ही को भी याद रखिएगा। ठीक है, ये का ही यूज होता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में हैड बेटर आ रहा हो या वुड रेदर आ रहा हो या सूनर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, हैड बेटर आ रहा हो, वुड रेदर आ रहा हो, सूनर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, हैड बेटर आ रहा हो, वुड रेदर आ रहा हो, सूनर आ रहा हो। ठीक है, कौन सा, एक लास्ट टाइम और, हैड बेटर आ रहा हो, वुड रेदर आ रहा हो, सूनर आ रहा हो। ठीक है, इनके बाद में जब भी हम वर्ब को यूज करेंगे बेयर इन्फिनेटिव को ही यूज करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। यू हैड बेटर स्टॉप। ठीक, यू हैड बेटर स्टॉप, स्टॉप क्यों आया, टू स्टॉप क्यों नहीं आया, क्यों आएगा भाई, अभी हमने पढ़ा हैड बेटर के साथ में, वुड रेदर के साथ में, सूनर के साथ में बेयर इन्फिनेटिव लगता है। ठीक है जी, तो वुड रेदर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ रहा है वुड रेदर स्टार्व देन बेग। ठीक, तो यहाँ पे भी बेयर इन्फिनेटिव है जी। दे हैड सूनर रन देन वॉक। ठीक, यहाँ पे भी हैड सूनर है, तो यहाँ पे रन सूनर, देखिए ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, बेटर आ रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पे भी बेयर इन्फिनेटिव है जी। अच्छा, जो शब्द हमने अभी हैड पढ़ा, वुड रेदर और सूनर को लर्न किया, इनके साथ में ये सब भी हैं, यानी ये सारे इनके खानदान के हैं। बेटर लर्न किया, हैड रेदर लर्न किया, वुड सूनर लर्न किया, तो अब कैन नॉट बट को भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये इन्हीं के खानदान के हैं। हैड बेटर को लर्न किया था जी, हैड बेटर को ही लर्न नहीं किया था। हैड सूनर को लर्न किया, वुड रेदर को लर्न किया, नीड हार्डली को भी लर्न कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए कभी कभी हम अपने माइंड में कुछ क्लू सेट करते हैं जिससे हमें चीज़ें याद रहें, जिसमें हम बेटर को लर्न कर लेंगे, हैड रेदर को यूज़ कर लेंगे, वुड सूनर को लर्न कर लेंगे, हैड बेटर को लर्न कर लेंगे, हैड सूनर को कर लेंगे, वुड रेदर को कर लेंगे, लेकिन नीड हार्डली थोड़ा सा कहीं मिस हो जाएगा। ठीक है, नीड हार्डली या हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि हर बच्चे का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीड हार्डली मेरे माइंड में स्किप कर रहा था। ठीक है, तो अब मैंने स्ट्रेस दे के यहाँ पे ये बात आपको बता दी है, तो आपने भी सुनी होगी, तो आपको भी ये फॉरगेट नहीं होगा, ना ही मुझे होगा। ठीक है जी, तो कौन कौन से वर्ड है, एक लास्ट रिवीजन, बेटर, हैड रेदर, वुड सूनर, कैन नॉट बट, हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रेदर, नीड हार्डली। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, हैड रेदर, वुड रेदर। ठीक है, चलिए तो इनको हमें लर्न कर लेना है, कुल मिला के ये आप लर्न करते रहिएगा जी। एक और इंपॉर्टेंट रूल आ गया, वो क्या आ गया, देखिए जो हेल्प और नो होता है ना, वैसे इसको इंपॉर्टेंट कहें या ना कहें, क्योंकि इनके साथ में दोनों चीज़ें लागू होती हैं, इन्फिनेटिव का भी यूज़ होता है और इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव का भी यूज़ होता है, यानी कि टू लगा भी सकते हैं, टू नहीं भी लगा सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हेल्प्ड हिम मेंड हिज बाइसिकल, आई हेल्प्ड हिम टू मेंड हिज बाइसिकल, आई हैव नेवर नोन हिम लॉस हिज टेम्पर, आई हैव नेवर नोन हिम टू लॉस हिज टेम्पर। ठीक, तो इसको आप इंपॉर्टेंट बोलिए या ठीक है, जब दोनों चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जो भी है। चलिए नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए इसको भी। ठीक है, देखिए एंड होता है, और होता है, एक्सेप्ट होता है, बट होता है, देन होता है, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। कैसे, कहाँ, देखिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए हमने क्या पढ़ा, एंड और एक्सेप्ट बट देन, 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 एंड और एक्सेप्ट बट देन। जी, बच्चों की तरह याद कर रहे हैं ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट। ठीक, तो देखिए ये जुड़ा है किससे, बट से, बट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, बट से जुड़ा है, तो इसमें दो इन्फिनेटिव का केस बन रहा था। ठीक, पहला तो टू डू, तो इससे ये क्लियर है कि जब सेंटेंस में एंड हो, और हो, एक्सेप्ट हो, बट हो, देन हो, ठीक है, तो इनके साथ में अगर दो इन्फिनेटिव आने के चांसेस हैं, तो पहले वाले को हम करेंगे फुल इन्फिनेटिव, लेकिन जो बाद में आएगा उसको करेंगे बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, समझ में आया कुछ? देखिए फिर से, जब सेंटेंस में एंड और एक्सेप्ट बट और देन हो, ठीक, और इनके साथ में दो इन्फिनेटिव्स आने की संभावना हो, तो पहला इन्फिनेटिव फुल होगा, फुल इन्फिनेटिव यानी टू डू है, और लेकिन बट यानी ये जो वर्ड है, इन वर्ड के बाद में जो इन्फिनेटिव आएगा वो होगा बेयर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, शी डिड नो मोर देन वीप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए देन आया है, देन के बाद में बेयर इन्फिनेटिव खाली वीप का यूज किया गया है। ठीक है, टू का यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू स्टैंड बिसाइड मी एंड होल्ड द टॉर्च। ठीक है, सेंटेंस में एंड का यूज किया गया है। ठीक, और यहाँ पे दो इन्फिनेटिव आ रहे थे, देखिए बिल्कुल आ रहे हैं। पहला तो है टू स्टैंड, ठीक, एंड का यूज किया गया है, एंड के बाद में जो होल्ड है वो बेयर इन्फिनेटिव के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू ईट नाउ और वेट टिल इवनिंग। तो यहाँ पे टू ईट है, पहला इन्फिनेटिव फुल है, और दूसरा और के बाद में जो वेट आया है वो बेयर इन्फिनेटिव के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट लुक एट द गार्डन। तो यहाँ पे टू डू जो पहले इन्फिनेटिव आया है ये फुल है, और एक्सेप्ट के बाद में जो लुक है वो बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है जी, बाकी नीचे देखिए ये वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बोल करके बता रही हूँ। पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, अच्छा एक चीज़ ये भी आप गौर करते चलिएगा कि जब ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा ना, हमें इधर दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अभी तो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि चलिए माइंड में बैठ गया, नहीं भूलेगा। लेकिन जब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, एक तो उस समय और प्रेशर रहता है पहले से, और हम वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस को ना भूल सकते हैं। ठीक है, पूरे चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग करके जानी है इनकी। ठीक, क्रैमिंग नहीं करनी खाली, क्योंकि ग्रामर मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें रट कर के काम नहीं बनाना पड़ता। ठीक, इसमें हमको समझ के ही काम करना पड़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो चाहे अपने लिए हो। नेक्स्ट, अच्छा अब एक रूल आपका आ रहा है वाई नॉट। देखिए, वाई प्लस बेयर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वाई नॉट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू से सुझाव और सलाह का भाव व्यक्त होता है। जी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए, तो हमें कैसे, यानी कुल मिला के ये है कि जो WH वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनके बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनकरेक्ट तो नहीं लगता, मतलब ऐसा सुनने में इनकरेक्ट नहीं लगता, लेकिन वो इनकरेक्ट होता है, ये मेरे कहने का मतलब है। जैसे एग्जाम्पल्स लिखे आपके सामने, वाई हायर ए टैक्सी। ठीक, ठीक है, यहाँ पे तो इन्फिनेटिव नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट है आपका, यहाँ पे तो इन्फिनेटिव नहीं है। मैं आपको बताना क्या चाह रही थी, मैं आपको बताना ये चाह रही थी, ये एकदम क्लियर भी लिखा है कि WH वर्ड्स के साथ में इन्फिनेटिव डायरेक्ट जो होता है यूज़ नहीं होता। ठीक, बल्कि इनके बदले ना हम किसी मॉडल का यूज़ कर लें, जैसे व्हाट शैल वी डू। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हु टू पे, यानी WH वर्ड्स प्लस इन्फिनेटिव। हैंड राइटिंग आपको आई होप समझ में नहीं आएगी, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो WH वर्ड्स के बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, हमने ये समझ लिया है। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई सजेशन देना हो तो मुझे बिल्कुल दे सकते हैं, मैं आपकी तरह एक लर्नर ही हूँ। मैं कोई टीचर, थोड़ा ऊंचा दर्जा हो गया, मैं टीचर नहीं हूँ, आपके फ्रेंड बोल सकते हैं, है ना, और एक लर्नर भी हूँ। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ बात पूछनी हो, कोई टॉपिक पे डिस्कस करना हो, मेरे को टॉपिक और क्वेश्चन नंबर वगैरह आप मेंशन करके कमेंट कीजिए, मैं उसको बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।